Hello, good morning students. Our before video we will learn about vaccines, soil fertility and cleaning the environment. Now our today's topic is harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं. हार्मफुल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा वे से हमें हार्म करते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमन बींग, प्लांट्स और एनिमल्स को डिजीज फैलाते हैं. सच डिजीज कॉजिंग microorganisms are called pathogens. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म सम ऐसे डिसीज है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से फैलते हैं उसे पैथोजेंस कहते हैं. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर्स. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड, क्लॉथ और लेदर को स्पॉइल करते हैं. लेट्स अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल डिजीज एक्टिविटीज. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. ह्यूमन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज फैलाते हैं वो हम पढ़ेंगे. पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. पैथोजेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ह्यूमन के अंदर डिजीज स्प्रेड करते हैं. वो कैसे एंटर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? अगर हम एयर के थ्रू जो भी ब्रीथिंग करते हैं उसके अंदर भी आ सकते हैं, वाटर पीते हैं उसके अंदर भी आ सकते हैं और खाना खाते हैं उसके अंदर भी आ सकते हैं. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animals. और वो डायरेक्ट भी एंटर हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर जैसे हम कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो या तो कोई एनिमल ऐसा हो जो जिसे कोई भी पैथोजेंस हुआ हो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physically contact are called communicable disease. और जो भी माइक्रोबियल डिजीज फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन होता है वहां से हेल्दी पर्सन से किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड और फिजिकली कोई भी कांटेक्ट के थ्रू. उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज. उसके थ्रू जो भी हमें डिजीज होते हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस. ये तो सब आपके इन सब से आप अवेयर ही होंगे. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. कोई भी सफरिंग पर्सन होता है वो कॉमन कोल्ड से डिजीज उसके थ्रू सफर कर रहा होता है तो वो उसके सम फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं मॉइस्चर के. वो उसके अंदर कितने वायरसेस होते हैं? थाउजेंड्स नंबर ऑफ वायरस होते हैं और उसके थ्रू वो एयर में जाते हैं और एयर के थ्रू दूसरे जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसके कांटेक्ट में आके उसे भी स्प्रेड करते हैं डिजीज को. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and causing infection. और जो वायरस होते हैं वो हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर जाते हैं ब्रीथिंग के थ्रू और इन्फेक्शन फैलाते हैं. Then how do you prevent the spread of communicable disease? अब कैसे उससे प्रिवेंट करोगे कम्युनिकेबल जो डिसीज होते हैं वो ना फैले उसके लिए? अभी जो कोरोना चल रहा है वो भी क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज ही है. वो भी हमें टच करने से या तो किसी के इन्फेक्टेड कांटेक्ट में आने से या तो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू कोई भी टच की हुई चीज हम छूते हैं तो भी हमें अभी हो जा रहा है. वो उससे आप अभी जानते ही हो. There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. जो carriers
डिजीज होते हैं जो उसके लिए एक्ट करते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, वो स्प्रेड करते हैं इंसेक्ट्स और सम एनिमल्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर्स, और जो हाउस फ्लाई है जिसे हम आप जानते ही होंगे बहुत ही अच्छी तरह से, वो भी क्या है, एक कैरियर्स है। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सक्रेटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, और जो फ्लाइज होती है वो गार्बेज या तो कोई भी एनिमल के कहीं पे भी बैठ जाती है और वो वहां से जो गंदी चीजें होती है वो लेके आती है, इन्फेक्शन वायरस लेके आती है, और जो फूड पड़ा होता है व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, और जो अनकवर्ड फूड होता है उसके ऊपर बैठती है और ऐसे ही वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उसे स्प्रेड करती है। वो इट्स द contaminated फूड इज लाइकली टू गेट सिक, और उसके थ्रू हमें कोई भी सिक होता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर, और इसके लिए एडवाइस है कि हमें हर टाइम फूड को कवर करके ही रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, और अवॉइड करना चाहिए अनकवर्ड फूड आइटम्स को। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इन द फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिन जो मॉस्किटो है वो भी वन टाइप ऑफ कैरियर है, जिसके थ्रू विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, और वो किसे, प्लाज्मोडियम, वो कैसे फैलाती है, मलेरिया को। फीमेल एडेज मस्कीटो एक्ट्स एज कैरियर और डेंगू वायरस, और जो फीमेल एडेज होते हैं, मस्कीटोज होते हैं, वो डेंगू वायरस को भी फैलाते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, कैसे आप उसे कंट्रोल करोगे फैलने से, मलेरिया और डेंगू को। ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर, जो मस्कीटोज होते हैं वो उसका जो स्प्रेड होना कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमने पानी को भर के रखा हो। एंड वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। आपको कहीं पे भी वाटर को कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए, जैसे कि कूलर्स, टायर्स और फ्लावर पॉट जैसे कहीं भी जगह पे। By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. आपको आपके सराउंड के आसपास कहीं पे भी आपको क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, क्योंकि आप प्रिवेंट हो सके मस्कीटो से और उसके स्प्रेड होने से। Try to make a list for measures which help to avoid the spread of malaria. आपको लिस्ट बनाना है आपके हिसाब से कि क्या क्या करने से हमें मलेरिया को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। यहाँ पे सम कॉमन ह्यूमन डिजीज दिए गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ये सब बैक्टीरिया और वायरस से फैलते हैं, और किसके थ्रू फैलते हैं, एयर और या तो एयर और किसी के कांटेक्ट में आने से, या तो वाटर के थ्रू। और इसमें जनरली क्या होता है, इससे बचने प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या होते हैं जनरली, कीप द पेशेंट इन कम्प्लीटली आइसोलेशन, जो इसके जो पेशेंट्स होते हैं उसे कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखना पड़ता है, और कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोस ऑफ द अदर्स, और दूसरे पेशेंट से उसे दूर रखना पड़ता है। और वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और उसको जो भी एज के हिसाब से वैक्सीन सूट होती हो वो देते हैं। और ऐसे ही कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, ये आपको एक बार रीड करना है अच्छी तरह से। और जो कॉलेरा और टाइफाइड जैसे डिजीज होते हैं वो उसमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और उसके टाइम हमें क्या करना चाहिए, पर्सनली हाइजीन, खुद को सैनिटरी हैबिट्स से गुड है मेंटेन रखना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशंस, और जो प्रॉपरली कुक किया गया वाटर हो वो खाना चाहिए, और बॉइल किया हुआ पानी पीना चाहिए, और उसमें हमें जो वैक्सीन जो सूट होती है वो देते हैं। और हेपेटाइटिस ए जैसे डिजीज में ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशंस, और जो हेपेटाइटिस होता है उसमें हमें ड्रिंक कम्प्लीटली हमें बॉइल्ड वाटर पीना पड़ता है और वैक्सीन्स देते हैं।
और मलेरिया में क्या करते हैं, यूज मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स, और हमें जो मलेरिया ना हो उसके लिए हमें नेट जो मस्कीटो के लिए यूज करते हैं वो रखनी चाहिए। स्प्रे insecticides and controls breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surrounding, और जो स्प्रे होते हैं जो मस्कीटो के लिए को कंट्रोल करते हैं स्प्रेड होने में, वो यूज करना चाहिए, और हमारे सराउंड में कहीं पे भी पानी कलेक्ट ना हो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड हियर सम गिवन डिजीज एंड how to spread and mode of transmissions and preventive measures। ये आपको one time read कर लेना है अच्छी तरह से। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in this table। Okay, then our next is disease causing microorganisms in animals। और एनिमल्स में जो हमने पढ़ा कि ह्यूमन के अंदर कौन से डिजीज स्प्रेड होते हैं और कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करते हैं डिसीज, उसके बारे में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ प्लांट और ह्यूमन के अंदर स्प्रेड नहीं करते हैं डिसीज को, पर वो अफेक्ट करते हैं एनिमल्स को भी। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेस नाम का जो भी डिजीज होता है वो एंथ्रेस इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। जो एंथ्रेस नाम का डिजीज है वो बहुत ही डेंजरस है, ह्यूमन के अंदर भी होता है और कैटल के अंदर भी होता है, जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। और इस डिसीज में क्या होता है, फुट और माउथ में इन्फेक्शन होने लगता है, और वो किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। और जो एंथ्रेस होता है वो कॉमनली एनिमल के अंदर देखने मिलता है। ओके, अंडरस्टैंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ टू स्प्रेड इन एनिमल्स डिजीज। नाउ अवर नेक्स्ट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। और प्लांट के अंदर कौन से डिजीज स्प्रेड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पढ़ेंगे। Several microorganisms caused disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। जो several microorganisms होते हैं वो कौन से प्लांट्स में डिजीज फैलाते हैं, लाइकली wheat, राइस, पोटैटो, सुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल जैसे जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर स्प्रेड करते हैं डिसीज को। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। और जो डिजीज होते हैं उसके थ्रू जो पूरा क्रॉप होता है वो उसे खराब कर देते हैं। सी दिस टेबल फॉर सम such plants disease, they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes। ये जो यहाँ पे दिए हुए डिसीज हैं जिसे कंट्रोल करने के लिए हम सम केमिकल को यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट डिसीज साइट्रस कैंकर, और वो किसके थ्रू फैलता है, बैक्टीरिया के थ्रू। और उसका मोड क्या है, जनरली ट्रांसमिशन होने के लिए एयर। ऐसे ही रस्ट ऑफ वीट जो फंगी से फैलता है और एयर और सीड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और ऐसे ही एलोवेन मोसेइक ऑफ भिंडी जो जिसे हम ओकरा कहते हैं वो वायरस के थ्रू फैलता है, और इंसेक्ट्स जो ट्रांसमिट करते हैं वायरसेस को। Okay, understands harmful microorganism, how to harm to animal, human and plants. Okay, now here our harmful microorganism topic is complete. Now our next topic, food poisoning, we will continue in next portion in next video. Thank you.